हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं सेल्फ सीए प्रतीक सिसोदिया। और आज हम फिर से एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को लेके आए हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। और ये कोविड लेवल से भी लो लेवल्स पे हमको मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम चेक करते हैं इस शेयर की प्रमोटर होल्डिंग दिसंबर 25 में 42% है। एफआईआईस की 20% और डीआईएस की 30%। लेकिन पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कितनी है? तो ओनली 4.90% पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग्स है। वहीं मार्च 23 से कंपेयर करोगे तो पब्लिक के पास 9.61% शेयर होल्डिंग थी वर्सेस अभी 4.90 हो गई है। मतलब पब्लिक के पास ऑलमोस्ट आधे शेयर पब्लिक से वापस ले लिए हैं। ये शेयर किसने एक्वायर करे हैं? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 22% शेयर होल्डिंग रखती थी वो अभी भी 20% पे है, लेकिन सारे शेयर जो एक्वायर करे हैं वो बेसिकली डीआईएस ने एक्वायर करे फ्रॉम 22 टू 30%। सो ये और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी 90,000 से 54,000 पे आ गए हैं। सो ये शेयर होल्डर कम कैसे हुए और ये शेयर होल्डिंग किसके पास गया है वो क्लियरली विजिबल है कि डीआईआईज यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन में है। यहाँ पर डीआईआईज अपना पैसा इस शेयर्स में एक्यूमुलेट करके पब्लिक के पास से पूरे शेयर एक्वायर कर रहे हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जॉकी ब्रांड का एक्सक्लूसिव लाइसेंस राइट रखती है। इन सिंपल वर्ड्स, पेज इंडस्ट्री ही जॉकी ब्रांड है। सो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 36,000 करोड़ रुपीस है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 32,000 चल रहा है। कंपनी का 1 ईयर हाई 50,000 था वर्सेस 1 ईयर लो 31,740 था। सो कंपनी 1 ईयर लो के काफी पास में मिल रही है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी 2.75% है, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इट्स 0.19, विच इज क्वाइट गुड। खास बात क्या है कि कंपनी का आरओसी इज 59% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 48%, विच इज वेरी हाई एंड वेरी गुड एक्चुअली। सो जनरली ब्रांड्स के केस में ऐसा होता है, आपको आरओसी और आरओई बहुत हाई मिलता है, जिसकी वजह से कंपनी का पीई भी कंपेरेटिवली हाई वैल्यूएशन पे मिलता है, जो कि करंटली 47 है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस की बात करें सो कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट 1387 है वर्सेस लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 13,013 था। सो कंपनी कंसिस्टेंटली 1,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट करने में कैपेबल है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी गुड, विच रेंज बिटवीन 19 to 22%। कंपनी का अगर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 2,500 करोड़ था, विच इज करंटली 5,000 करोड़। सो कंपनी ने 2018 से अपना रेवेन्यू डबल कर लिया है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे सो 518 करोड़ से टीटीएम में इट इज अपियरिंग 1,000 करोड़। सो कंपनी का रेवेन्यू डबल होने के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी डबल हो गया है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं सो 347 करोड़ से इट इज 749 करोड़। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज बीन इंक्रीज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। सो कंपनी एक हाई ग्रोथ एंड हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कंपनी की बैलेंस शीट पे बात करते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स 2018 में 836 करोड़ के थे, which is now 1,300 करोड़। So after paying heavy dividend of 97%, 72%, company is still able to uh, increase its reserve from 836 crore to 1,398 crores. So which is quite well. अभी कंपनी का uh, अभी एक बार कंपनी का हिस्टोरिकल पीई चेक करते हैं। सो कंपनी का 10 ईयर का मीडियन पीई इट इज अपियरिंग 73 और करंट पीई चल रहा है 47 का। सो जब भी अगर हम पास्ट 10 ईयर्स का चेक करें सो कंपनी का पीई जब भी मीडियन पीई से नीचे जाता है वो बाउंस बैक करता है। और कंपनी का लोअर साइड पे मीडियन पीई जो कोविड में था विच वाज अराउंड 50 और अभी कंपनी का पीई चल रहा है 47। सो कंपनी कोविड लेवल से भी कम के पीई पे के वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें
सो कंपनी 32,740 पे ट्रेड कर रही है। और रिसेंट हाई से अगर हम डाउनफॉल कैलकुलेट करें, सो रिसेंट हाई से ये डाउनफॉल अप्रोक्सीमेटली 35% का आता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, सो हमें पता पड़ेगा कि कंपनी जो है वो 2018 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है। लेकिन हमने फाइनेंशियल्स में चेक किया कि कंपनी का 2018 से रेवेन्यू डबल हो गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डबल हो गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डबल हो गया है, इवन रिजर्व्स भी 2018 लेवल से काफी इंक्रीज हो गए हैं। सो इस लेवल पे कंपनी का सस्टेन करना काफी मुश्किल दिख रहा है। ऑल्सो ये जो लेवल है 32,740, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ऑफ 2021। अगर हम चेक करें तो कंपनी ने पास में इसी लेवल के आसपास से वापस बाउंस बैक करके एक 299 डेज में एक डिसेंट 50% के अप्रॉक्स रिटर्न जनरेट करके दिया था। उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी हमको स्विंग ट्रेड की मिली, जिसमें हमको 124 डेज में 27% का रिटर्न मिला। सो अगर ये शेयर यहाँ से बाउंस बैक करता है और रिसेंट हाई तक भी पहुंचता है, सो यहाँ पर एक क्लियर कट 50% का अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब ये 50% कितने समय में आएगी, ये तो टाइम विल टेल। बट आप लोगों का इस पे ऊपर क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे को फॉलो कर ले। थैंक यू।